दिन की शुरुआत में ऐसा लगता है कि पैसा बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, दिन की शुरुआत में ऐसा लगता है कि पैसा बहुत ज़रूरी है, लेकिन शाम ढलते ढलते जब आप घर थक हार कर पहुँचते हैं तो लगता है ओए आराम बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्टन दोस्त डॉक्टर वाई राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे, आपको जीवन में सब कुछ मिले। ओए होए सुबह की राम राम। माता रानी आपकी झोलियां भरे, आपके भंडारे भरे। टाइमर लगाकर हम आपके साथ वीडियो शूट करते हैं ताकि आपको ये पता चल जाए कि लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है। टाइमर ही लगाकर आपको अपनी जिंदगी के सारे काम करने चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले बात, बिलीव इन कर्मा। दुर्गा अष्टमी की आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ, क्योंकि जब से 2025 शुरू हुआ है मैं आपको चतुर्थी के व्रत के बारे में बता रही हूँ, मैं दुर्गा अष्टमी के व्रत के बारे में बता रही हूँ। देखिए, आपको वैसे पता है कि नवरात्रे साल में 4 बार आते हैं। 2 बार गुप्त नवरात्रे आते हैं, 2 बार प्रकट्य नवरात्रे आते हैं। कई बार हम व्रत रख पाते हैं, कई बार नहीं रख पाते। तो क्यों ना दुर्गा भवानी की पूजा पूरे साल की जाए, क्यों ना अष्टमी पर पूजा की जाए। 3 जून का दिन है मंगलवार, दुर्गा अष्टमी का दिन है और देवी धूमावती माता का आज जन्मदिन भी है। ओए होए, 10 महाविद्याओं में से एक देवी है माता धूमावती, आज इनका भी जन्मदिन है। बेहद खास दिन है आज का, 3 जून का दिन है। और ये दिन आपका कर्जा उतारने वाला है। इसलिए नहीं क्योंकि आज अष्टमी है, इसलिए कि धूमावती माता जिनके ऊपर बहुत कर्जा हो गया होता है, अब उनके पास सुसाइड करने के सिवा कोई उपाय नहीं होता। अगर वो धूमावती माँ की 10 विद्याओं में से पूजा कर ले तो उनका कर्जा भी उतरता है, समाज में इज्जत भी मिलती है, मान प्रतिष्ठा और यश भी बढ़ता है। कैसे? मेरे साथ जुड़िए। सबसे पहले मंगलवार का दिन है। वैसे तो अष्टमी ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण दिन है, लेकिन अगर अष्टमी मंगलवार को हो जाए तो ओए होए ओए होए ओए होए वो और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। कह रही हूँ आपको, जो मैं बताने जा रही हूँ, जेठ शुक्ल पक्ष की अष्टमी है और 3 जून की है। उपाय भी आपको बहुत सारे करने हैं, लेकिन अष्टमी तिथि के बारे में पहले आप समझ लीजिए। अष्टमी की जो तिथि है वो माँ दुर्गा को समर्पित होती है, माँ भवानी को समर्पित होती है, और जिसे हम जगदम्बे शेरा वाली माता रानी कहकर पुकारते हैं। और वो कहती है ना, पहाड़ों से दौड़ी चली आऊंगी, मुझे दिल से पुकारो। ऐ माँ, मुझको ऐसा घर दे जिसमें तुम्हारा मंदिर हो, जो जगह दिन रैन तुम्हारी, तू मंदिर के अंदर हो। आपको पता है, मतलब आप जो माँ के भक्त हैं वो समझेंगे। जब मैं आपसे ये बात भी माता रानी की करती हूँ ना, मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब भी मैं दुर्गा भवानी की बात करती हूँ, मेरे रोम रोम में वो बसी है, और जैसे वो मुझे अंदर से कहती है, हाँ मैं सुन रही हूँ तू जो कह रही है। आप यकीन मानिए, अष्टमी वाले दिन आप सुबह उठिए, 3 जून है। अगर आज आप में से किसी का जन्मदिन है तो आप सब उस व्यक्ति को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मेरे भी जानने वाले एक व्यक्ति का जन्मदिन है, आपको भी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 3 जून है और मंगलवार का दिन है और बहुत खास दिन है। तो चलिए, जन्मदिन के साथ साथ शुरू करते हैं अष्टमी। आप जिस भी दिन अष्टमी हो, शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की हो, हम जिस अष्टमी की आपसे बात करें, इस दिन धूमावती माता का जन्मदिन है, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की इस अष्टमी की बात करें। अगर आप ये वीडियो मेरा पहली बार देख रहे हैं, जी हाँ, तो आज से ही आप व्रत रखना शुरू करिए और आपको अपने जीवन के अंदर बदलाव दिखाई देने लगेंगे। क्या करें? देखिए, मेरी सबसे अच्छी बात और सबसे पहली बात सुनिए कि जिस भी दिन अष्टमी है उस दिन सुबह जल्दी उठिए, नहा धो के माँ के लाल रंग के कपड़े पहनकर, वस्त्र पहनकर, गर्मियाँ हैं कॉटन के कपड़े पहन लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने मंदिर में जाइए, गंगा जल छिड़किए, माँ को गंगा जल से स्नान कराइए। एक लकड़ी की जो है, जो चौखट लकड़ी की जो हमारा पटरा सा होता है, हमारी जो चौकी होती है, उस पर रेड कलर का कपड़ा बिछा के माँ को उस पर अलग से, जहाँ माँ बैठी है, उठाकर आज उस पर बिठाएं और कहें, माँ आज अष्टमी का मैं व्रत रख रही हूँ। माँ को आंखें बंद कर कर ध्याएं, माँ को रोली मोली सिंदूर अर्पण करें, माँ के सामने गाय के घी का दिया जलाएं, माँ के सामने तरह तरह की मिठाइयाँ और फल रखें और माँ को आज गुलाब के फूलों की माला अर्पण करें। कोई बात नहीं, अगर आपके पास गुलाब नहीं है तो गेंदा के फूल अर्पण करें। माँ को पंचमेवा अर्पण करें। माँ को श्रृंगार की 100 चीज़ें अर्पण करने की ज़रूरत नहीं है, माँ को श्रृंगार की कोई भी एक चीज़ अर्पण करें। माँ को हाथ जोड़कर नमस्कार करें, माँ को प्रणाम करें। सुंदर दीप घी भरकर करूँ आज तैयार, ज्ञान उजाला माँ करो मिटो मोह अंधकार। चंद्र सूर्य की रोशनी चमके चमन अखंड, सब में व्यापक तेज है ज्वाला का प्रचंड। ज्वाला जगजननी मेरी रक्षा करो हमेशा, दूर करो माँ अंबिके मेरे सभी कलेशा। श्रद्धा और विश्वास से तेरी जो जलाऊं, तेरा ही है आसरा, तेरे ही गुण गाऊं। तो माँ के सामने इस तरह से मनोकामना बोलिए और उसके बाद माँ का दीप जलाइए
हो सके तो बैठ के पूरा 13 अध्याय दुर्गा सप्तशती दुर्गा कवच का पाठ कीजिए। और उसके बाद अगर आप पाठ नहीं कर सकते तो कम से कम एक कोई भी पाठ हाथ जरूर करें। सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं तो करें, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं तो करें। बस इतना सा एक छोटा सा उपाय जो आज आपको करना है, क्योंकि आज धूमावती माँ का भी दिन है। आज अपने पूरे घर में लोबान का धुआं दें, और जब धुआं दें तो धूमावती माँ को याद करें। आपके घर में उनकी तस्वीर भले ही ना हो, लेकिन वो माता पार्वती का ही एक रूप है, माँ दुर्गा भवानी का ही एक रूप है। और कहें माँ, जिस तरह से ये धुआं उड़कर मेरे घर से बाहर जा रहा है, इसी तरह से आज मेरे घर का सारा कर्जा उतर जाए और मेरे जीवन में खूबसूरती आ जाए, मेरे जीवन के अंदर लाइफ बन जाए। आज हलवा छोले का माँ को भोग ज़रूर लगाएं। आज हनुमान जी और गणेश जी की पूजा ज़रूर करें, क्योंकि आज दिन है मंगलवार का। तो मंगलवार वाले दिन गणेश और हनुमान जी को भी समर्पित होता है। जो आज के दिन गणेश जी को सिंदूर अर्पण करता है, नारियल अर्पण करता है, जो हनुमान जी को तुलसी की माला अर्पण करता है, उसके जीवन में वैभव, यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा आता है। उसकी कोई भी अकाल मृत्यु नहीं होती, कोई दुर्घटना नहीं होती। मंगलवार वाले दिन कर्जा उतारने के जबरदस्त उपाय हैं। आज गणेश जी को मोदक का भोग लगाएं और जरूरतमंद लोगों में वो मोदक आप बांटें, तो आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज के दिन की अगर बात की जाए तो आज 3 जून है, और 3 जून को जो है बड़ा मंगलवार भी है। बड़ा मंगलवार है, इसीलिए आज आप गौशाला जाएंगे और गौशाला जाकर 8 दिए जरूर जलाएंगे, दुर्गा सप्तशती दुर्गा कवच का पाठ करेंगे, और आप अपनी माँ जो घर में बैठी है उसे भी प्रणाम करेंगे। 10 महाविद्याओं में से जो 7वीं महाविद्या है उसे धूमावती माँ कहते हैं। ये दरिद्रता से मुक्ति दिलाती हैं। इस बार आपको माँ की इस शक्ति को आजमाना है और माता धूमावती को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए बोलना है, ओम धूम धूम धूमावती दिव्य स्वाहा, ओम धूम धूम धूमावती दिव्य स्वाहा। अगर आपको ये याद ना रहे तो धू 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 इस मंत्र का जाप करें और पूरे घर में लोबान का धुआं दे। आप यकीन मानिए चुटकी बजा के कर्जा उतरना शुरू होगा। और इस बार से ही अष्टमी से व्रत रखना शुरू कर दीजिए। ओए होए, जय माता दी। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।